पूरे डिजिटल मीडिया ने, पूरे सोशल मीडिया ने और पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मेरा रिजल्ट दिखाया कि जो मेरा वोट है वो तारिक को, तारिक का वोट मेरे खाते में। कोई एक फॉर्म ऐसा नहीं है, कोई एक यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है जिसमें हम हार रहे हो। कच्चे के जो डाकू है ना, वो इतने गैरतमंद हैं कि जब वो डाकाजनी करते हैं ना, तो वो जाकर के जंगलों में छुपते हैं, मुंह छुपाते हैं कि हमने बड़ा गलत काम कर लिया। मैं ये पक्के के डाकू से सवाल करता हूं कि आप पे गैरत मर चुकी है कि सरेआम डाकाजनी कर रहे हो और साथ किसको, ब्यूरोक्रेसी जिसने मुल्क के फैसले करने हैं उनको आपने इतना बेगैरत और करप्ट बना दिया है। जब आप बात करोगे कि कश्मीर वालों के ऊपर जुल्म है, कठपुतली वजीर आला है, वहां कानून और आइन की मुअत्तली है, लोगों के हुकूक मुअत्तल किए जाते हैं, तो भैया आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है कि अगर रत्ती बराबर इज्जत इदारों की बाकी रहनी है तो मेरा ख्याल है कि इसमें इनको रेक्टिफाई करनी चाहिए अपनी गलतियां, और गलतियां माने। मैं तो ये कहता हूं कि गलतियां माने, जाए इमरान खान से माफी मांग लें, वो इतना बड़ा आदमी है, वो फतेह मक्का की तरह आपको माफ करेगा। इस पार्टी हमने चोरों के साथ नहीं बैठना, डाकुओं के साथ नहीं बैठना तो ये कह दें कि नहीं जनाब आप उनके साथ बैठ के हम इक़्तिदार के मजे लें। भाई हमारा अपना इंडिपेंडेंटली हम जो ये 90 या 99 बता रहे हैं, हमारा डबल वोट है, उनको आपने खराबी की हुई है, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। शुएब शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। NA47 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के नामजद करता उम्मीदवार थे। इंतखाब हो गया, पोलिंग का वक्त खत्म हुआ, उसके बाद के तो 10 घंटे हैं, नताइज जो सामने आ रहे थे, तमाम चैनल ज़ाहिर हम देख रहे थे, ग्राउंड में लोग मौजूद थे, रिपोर्ट्स आ रही थी। शुएब साहब जो है वो जीत रहे थे। लास्ट मुझे याद है 22,000 की लीड इनके पास मौजूद थी। फिर क्या होता है, हमारे वो सी साहब जो है वो निकलते हैं, सहाफी रिपोर्ट करते हैं ACB से कि वो बगैर प्रोटोकॉल निकल चुके हैं, नतीजा रुका, उसके बाद नताइज सामने आए और अब ECB का जो के मुताबिक जो रिजल्ट है, शुएब शाहीन साहब के वोट हैं 86,396 और तारिक चौधरी साहब के वोट हैं 1,02,502 वोट। अब कुछ फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद हैं, इनके मुताबिक अगर मैं पढ़ लूं, एक फॉर्म 45 के मुताबिक 248 वोट हैं शाहीन साहब के और तारिक चौधरी साहब के 154 हैं। एक में 302 शाहीन साहब के हैं, 168 तारिक चौधरी साहब के हैं और कुछ PDF में यहाँ मेरे पूरे फॉर्म मौजूद हैं और ये जीत रहे हैं। और एक लिस्ट उस फॉर्म 45 के मुताबिक शुएब शाहीन साहब के वोट हैं 1,04,577 जो इनको हासिल हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो पोलिंग स्टेशन से मिलता है साइन होने के बाद। और तारिक चौधरी साहब के हैं 51,434। मगर सर फॉर्म 45 तो है ही है, फॉर्म 47 में आपके वोट हैं 86,396 और तारिक चौधरी साहब के हैं 1,02,502। ये कौन से फॉर्म है जो आपके पास नहीं है, उनके पास है, हमें भी नहीं मालूम, मीडिया के पास भी नहीं है। देखिए मेरे तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स है। पहली बात तो यह है कि ये इमरान खान साहब का घर का हल्का है, इसको आप चेंज करके सबसे बड़ा हल्का बना दिया गया जी। इसमें 387 पोलिंग स्टेशन थे टोटल और इस सबसे बड़ा हल्का था और इसमें 46 यूनियन काउंसिल्स थी। एक बात आपको वाजे कर दूं, 46 की 46 यूनियन काउंसिल से हम जीते हैं। ये इतनी बड़ी बात है। 46 यूनियन काउंसिल से हर सीट से हम, हर यूनियन काउंसिल से हम बड़ी लीड से जीते हैं। और सिर्फ ये फॉर्म 45 मुझे नहीं मिलता, सबको मिलता है, सबको मिलता है। अब इसी में देखेंगे तारिक मुस्तफा नवाज खोखर साहब जी 19,765 ऐसे ही, और उसने कल भी ट्वीट किया, आज भी किया, मुझे मुबारकबाद भी दी और आज भी ट्वीट किया। इसी तरह सिब्तुल हसन पीपल्स पार्टी के 15,215 उसको भी मिला। सैयद खावर ये TLP का उसको भी मिला, काशिफ चौधरी जमात इस्लामी का उसको भी मिला और बाकी इंडिपेंडेंट्स को भी मिले। और इस हिसाब से जो डिफरेंस है वो 53,143 का है, 53,000 से ज्यादा का डिफरेंस है और इससे कम उसके ओरिजिनल वोट है। अब वो क्या करते हैं, और सिर्फ मैं नहीं, पूरे डिजिटल मीडिया ने, पूरे सोशल मीडिया ने और पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मेरा रिजल्ट दिखाया। मुझे लास्ट याद है 28,000 से ज्यादा की लीड थी वो उसके बाद कहते हैं जी रिजल्ट रोक दें, रिजल्ट रुक जाता है। और हम तो, अब मेरा सेक्रेटरीट बैठ के काम कर रहा था, सारा रिजल्ट टेबुलेट कर रहा था, मैं चला जाता हूँ 47 फॉर्म लेने, वो कहते हैं कि जी बस 10 मिनट दे दें, अभी आपको देते हैं। वो 10 मिनट का क्या अंजाम होता है, मैं जब देखता हूँ वहां टीमें बिठाई तो बाहर एक उन्होंने लगाई हुई थी स्क्रीन, उस स्क्रीन पे ये आना शुरू हो गया 2-3 रिजल्ट कि जो मेरा वोट है वो तारिक को, तारिक का वोट मेरे खाते में। मैं यहाँ से रिजल्ट लिए, मैंने अपने ये फॉर्म 45 लिए, मैं RO ऑफिस चला गया, वो मिलने ना दे, बड़े जोर से जबरदस्ती से हम उनके दफ्तर घुस गए, बाकी किसी को नहीं जाने दिया, मैं अकेला गया।
तो वो मुझे किसी और ऑफिस में ले गए, उन्होंने कहा जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बिल आखिर उन्होंने मुझे ये कह दिया कि जनाब आप तो वेट करें, इसके बगैर तो कोई गुजारा ही नहीं हो सकता कि हम आपको देते हैं। लेकिन एम्बिगस केस में बिल आखिर वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना डिटाई पे उतरा है। उन्होंने कहा जी आप जाएं इधर से, जो हमने करना है कर लें, जो आपने करना है करें। अच्छा, अब फॉर्म 45 सारे मौजूद हैं आपके तमाम यूनियन काउंसिल से? तमाम यूनियन काउंसिल के फॉर्म मौजूद, और किसी एक में भी जहां तक मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं, मेरा मतलब बहुत लीड है आपकी उसमें। मैं कह रहा हूं कि कोई एक फॉर्म ऐसा नहीं है, कोई एक यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है जिसमें हम हार रहे हो। हाँ, किसी पोलिंग स्टेशन पे कुछ 10-20 वोट मार्जिन का कम फर्क है, है, हाँ, बहुत मार्जिन कम कम। 10-20 का फर्क है, मगर ओवरऑल यूनियन काउंसिल में हर जगह पे हम जीते हैं। और G6 खाली में मोर देन 5000 की लीड है, G9 खाली G7 में 9000 से ज्यादा की लीड है, ऐसे ही। G8 में इसी तरह है, I9 में 4500 की लीड है, I8 में मतलब है कोई स्टेशन नहीं, आखिरी से आखिरी देहात है, हम सब में जीते हैं। तो बात यह है कि मैं तो एक बात आज कही भी है, मैं दोबारा आपसे भी कह देता हूँ, देखें कच्चे के जो डाकू है ना, वो इतने गैरतमंद हैं कि जब वो डाकाजनी करते हैं ना, तो वो जाकर के जंगलों में छुपते हैं, मुंह छुपाते हैं कि हमने बड़ा गलत काम कर लिया। मैं ये पक्के के डाकू से सवाल करता हूं कि आप पे गैरत मर चुकी है कि सरेआम डाकाजनी कर रहे हो, और साथ किसको, ब्यूरोक्रेसी जिसने मुल्क के फैसले करने हैं उनको आपने इतना बेगैरत और करप्ट बना दिया है, और वो सहूलतकार जो उसके पीछे हमारी एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है। क्या आपने मुल्क के दुश्मन के बच्चों को आपने पढ़ाना था, और अपने मुल्क के बच्चों को डाकाज़नी दिखा रहे हो, उनको चोरी जो कुछ हो रही है उसमें सहूलतकारी आप कर रहे हैं, और आप जो कुछ ये दिखा रहे हैं, और बदनुमा दाग पूरी दुनिया देख रही है हमारा, और हमारा चेहरा किस मुंह से हम दिखाएंगे कि हमारे यहाँ जमहूरियत है, आईन है और कानून है। आप मुझे बताएं, यूरोपीय यूनियन ने क्या कहा, सबने ये कहा, बीबीसी ने क्या कहा, ऑस्ट्रेलिया बाकी से बरतानिया ने कह दिया कि तो जो भी है। क्या आप दुनिया में जब आप बात करोगे कि कश्मीर वालों के ऊपर जुल्म है, कठपुतली वजीर आला है, वहां कानून और आइन की मुअत्तली है, लोगों के हुकूक मुअत्तल किए जाते हैं, तो भैया आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है? तो क्या हमारा इससे 1970-71 से हमने तजर्बा नहीं सीखा? क्या इस मुल्क की इकाइयों को हमने कमजोर करना है? क्या मुल्क में रह के आपने मुल्क के 25 करोड़ अवाम में आपने मजीद जुल्म ढाने और हैं? हम सब हों, आप हों, हमारे तज्ज़ियाकार हों, ये कहते रहे कि वोट दें। अब अवाम ने वोट तो दिया है, मगर ज़ाहिर है अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया जा रहा। कुछ फॉर्म में आपको बताऊं, 302 शाहीन साहब के वोट हैं, 168 हैं तारिक चौधरी साहब के। फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 बनता है, और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। 301 आपके हैं शाहीन साहब के, 126 तारिक चौधरी साहब के हैं, 293 शुएब साहब के हैं, 11 वोट तारिक चौधरी साहब के हैं, 248 शुएब शाहीन साहब के हैं, 154 तारिक चौधरी साहब के हैं, 326 हैं शुएब शाहीन साहब के, 186 तारिक चौधरी साहब के, 5111 वोट हैं शुएब शाहीन साहब के, 123 तारिक चौधरी साहब के, 136 आपके हैं, 116 116 तारिक चौधरी साहब। ये कुछ फॉर्म 14 है, और ये वही डॉक्यूमेंट है जिससे फॉर्म 47 बनता है। और इसके मुताबिक शुएब शाहीन साहब जो है 1,04,577 वोट ले रहे हैं, जबकि ईसीपी ये कह रहा है, अब जाहिर है हमारे पास तो यही रिकॉर्ड होना है ना, अब ईसीपी कहां से वोट डाल रहा है मुझे नहीं मालूम। ईसीपी के मुताबिक नहीं, ईसीपी का नहीं है, ये रिजल्ट है आरओ का, रिटर्निंग ऑफिसर, ये वाला आरओ का ना? नहीं, ये तो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मुताबिक जी। हाँ, 47 रिटर्निंग अफसर बनाता है, वो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का, उसको ईसीपी ना कहें, वेबसाइट फॉर द टाइम बीइंग ईसीपी नहीं। आरओ ने ईसीपी के पास हमने कंप्लेंट फाइल कर दी है, इलेक्शन पिटीशन के हमारी मैं कल लायामल फिक्स पर आ है रहा 10 बजे। हूं, इस सब पर बात करें, मगर फिल वक्त जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है आरओ के मुताबिक जो इलेक्शन ही होना है, 1,02,502 वोट तारिक चौधरी साहब और 86,396 वोट हैं शुएब साहब के। जबकि ये फॉर्म हमारे पास पड़े हैं सारे पीडीएफ में, मैं आपको अगर चाहें अब हमारे ऑफिस आए देखें, शुएब शाहीन साहब के 1,04,577 वोट बनते हैं। अब ये कहां से आरओ ने रिजल्ट बनाया, किस तरह बनाया, लायामल क्या होगा, जद्दोजहद 5 साल लटकेगा सारा मामला, अब क्या करेंगे सर? अवाम ने तो वोट देके आपकी बात मानी, खान की बात मानी, जुल्म का बदला वोट से ये पड़ा है, अवाम ने वोट से आपके जुल्म का बदला ले लिया, 1,04,577 वोट। देखिए अब इदारों का फर्ज है कि मुल्क के अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि अगर उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, जो पुरअमन अवामी इनक़लाब को आप एक्सेप्ट नहीं करते, रेफरेंडम को आप एक्सेप्ट नहीं करते इन दी फेवर ऑफ मिस्टर इमरान खान, उनके फॉलोअर्स, मैं उनका नाम ही नहीं हूँ, ये बल्कि सीट उनकी थी, ये वो हल्का है जिसमें इलेक्शन कमीशन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पार्लियामेंट हाउस है, सारे मुख्तदर इदारे वहां मौजूद हैं जहां ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और अगर आपने यहाँ इतनी बड़ी धांधली कर दी, इतने बड़े मैंडेट को चोरी नहीं आपने डाका डाल दिया,
तो मुझे बताएं पूरे मुल्क में क्या होगा। हम इलेक्शन कमीशन में चले गए, गए पूरे प्रूफ के साथ दे दिया है। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है, उसमें वो भी इंशाल्लाह मंडे को लगेगी। हम उम्मीद रखते हैं कि ये जुल्म ज्यादती चल नहीं पाती। उनके पास कोई प्रूफ नहीं, कोई रीजन नहीं, कोई वजह नहीं है कि वो इसको जस्टिफाई कर सकें। आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सेप्ट करने शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे हमारे दोस्तों के रिजल्ट बेहतर होना शुरू हो गए। मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि अगर रत्ती बराबर इज्जत इदारों की बाकी रहनी है तो मेरा ख्याल है कि इसमें इनको रेक्टिफाई करनी चाहिए अपनी गलतियां, और गलतियां माने। मैं तो ये कहता हूं कि गलतियां माने, जाए इमरान खान से माफी मांग लें। वो इतना बड़ा आदमी है, वो फतेह मक्का की तरह आपको माफ करेगा। मुल्क को आगे लेके चले। ये मुल्क मेरा आपका 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। हमारे बच्चों ने यहाँ रहना है, हमारे यूथ ने यहाँ रहना है। ऐसी बददिली ना फैलाएं, ऐसी मायूसी ना फैलाएं कि कल अवामी पुरअमन इनकलाब के जरिए कोई और रास्ता अख्तियार करें लोग, और फिर उसमें खसो खाशा की तरह आप बिखर जाएंगे। उसका नुकसान मुल्क को होगा, इदारों को भी होगा, उसका मुल्क हमारे 25 करोड़ अवाम को उसका नुकसान होगा, और हमारी इकाइयों को कमजोर हो जाएंगे। जब अब नवाज शरीफ साहब ने कल बात की, कहा कि वो सबको दावत देते हैं हुकूमत बनाने के लिए। उस वक्त जब वो खिताब कर रहे थे, करीब 58 सीटें उनके पास थी और इंडिपेंडेंट उस वक्त 91 पर थे। आज गौहर साहब ने, आपके चेयरमैन हैं, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि वो हुकूमत बनाएंगे वफाक में, पंजाब में और केपी में। केपी में तो क्लियर मैंडेट है, वफाक में पीपल्स पार्टी के साथ या फिर किसी और जमात के साथ जाया जा सकता है। बड़े इंपॉर्टेंट रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। देखिए अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, मगर पीपल्स पार्टी, हमने चोरों के साथ नहीं बैठना, डाकुओं के साथ नहीं बैठना कि ये कह दें कि नहीं जनाब आप उनके साथ बैठ के हम इक़्तिदार के मजे लें। भाई हमारा अपना इंडिपेंडेंटली, हम जो ये 90 या 99 बता रहे हैं, हमारा डबल वोट है। उनको आपने खराबी की हुई है, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे इंशाल्लाह। हम वाज़ेह अक्सरियत के साथ मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह अपनी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हम खुद हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह। एमडब्ल्यूएम के साथ इत्तेहाद हो सकता है रिजर्व सीट्स के लिए? देखिए उसके ऊपर हमारी पॉलिसी डिसीजन आएगा, कंसल्टेशन प्रोसेस में हम इंशाल्लाह जो भी कोई फैसला होगा वी शैल इन्फॉर्म यू। खान साहब का भी मैसेज हो, ज़ाहिर इलेक्शन हो चुका। आज वो उमैर नियाज़ी बता रहे थे कि इमरान खान जो है वो कह रहे हैं कि कल स्ट्राइक करनी है जहां पर धांधली की रिजल्ट तब्दील किया गया। तो हम कल करेंगे इंशाल्लाह, और हम वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि कल इलेक्शन कमीशन अगर हमारी बात सुन लेता है और हमारा जस्टिफाई कर देता है, हमारी चीज़ों को दुरुस्त कर देता है तो दुरुस्त, वरना हम पूरे पाकिस्तान में भी जाएंगे और जिन जिन हल्कों में ये हुआ है वहाँ एहतजाज भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, धरना भी देंगे, और हर तरह का हमारा जो पुरअमन एहतजाज का रास्ता है हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।